हाय फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आज 16/11/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर सुपर संडे करंट अफेयर्स था आज। और आज सिर्फ एक ही बैच था। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से। हाल ही में वर्ष 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो रिचर्ड रॉबसन ये शामिल है, सुसुमु कितागावा ये भी है, सिमोना साकागुची ये शामिल नहीं है, और उमर यादी ये शामिल है। यानी कि रसायन का नोबेल पुरस्कार सिमोना साकागुची को नहीं मिला है, रिचर्ड रॉबसन, सुसुमु कितागावा को, उमर यादी को मिला है। तो इसमें पूछा नहीं मिला है तो सिमोन साकागुची को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वर्तमान में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप भारत का कोच कौन बनी है? अमोल मजूमदार। कौन बनी है? अमोल मजूमदार बनी है। वर्तमान में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप भारत का कौन बनी है? अमोल मजूमदार। और भारत वनडे महिला कप भारत ने जीता था और साउथ अफ्रीका को हराकर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगस्त 2025 में किसे अंतरिक्ष एजेंसी ने आईबीएम के साथ मिलकर सूर्या एआई नामक मॉडल लॉन्च किया है? एनएसए नासा अमेरिका के द्वारा। अगस्त 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आईबीएम के साथ मिलकर सूर्या एआई नामक मॉडल लॉन्च किया है? नासा अमेरिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर मरियम फतिमा बनी है। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फतिमा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये नल्ला पाकिस्तान में होगा। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ये कहाँ किया गया है? तो गुवाहाटी में। कहाँ किया गया? गुवाहाटी में। आईबीएम युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये KJS ढिल्लों के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? KJS ढिल्लों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 63वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान? 63वां स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी है। कौन बनी है? सुशीला कार्की बनी है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया 2024 ब्रिक्स सम्मेलन रूस में, और 2025 में ब्राज़ील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाल ही में चर्चा में रही द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का संबंध किससे है? तो सैम पित्रोदा से। किससे है? सैम पित्रोदा से। हाल ही में चर्चा में रही द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक सैम पित्रोदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये महाराष्ट्र में किया है। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। हाल भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया है? ये हो जाएगा किसके साथ? तो ये थाईलैंड के साथ। किसके साथ? थाईलैंड के साथ किया है। भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया है? तो थाईलैंड के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति। कौन सा अभियान चालू किया? ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान चालू किया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया? आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है?
ये मिथुन चक्रवर्ती को नहीं किया गया है, इसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 का 2024 में दिया गया। और भारत रत्न पुरस्कार 2024 में टोटल 5 व्यक्ति को दिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी को, कर्पूरी ठाकुर को, MS स्वामीनाथन को और PV नरसिम्हा राव को, चौधरी चरण सिंह को। किसको किसको भारत रत्न 2024 दिया गया? तो लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये रोहन बोपन्ना बने। कौन बने? रोहन बोपन्ना जी, जो कि सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, रोहन बोपन्ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए कौन शुभंकर लॉन्च किया गया है? ये अष्टलक्ष्मी। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए कौन शुभंकर लॉन्च किया गया है? अष्टलक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जात्रा कहाँ प्रारंभ किया गया? हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जात्रा कहाँ प्रारंभ किया गया? ये किया गया है तेलंगाना में। कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य देश कौन है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में सम्मिलित 32वां सदस्य देश कौन है? ये स्वीडन हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रितिजिर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? ये चुना गया है रिकेन यामामोटो को। रिकेन यामामोटो को आर्किटेक्चर नोबेल प्रितिजिर पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया, रिकेन यामामोटो को। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, करा है कि हाल ही में 96वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? 96वां पूछा है तो ओपेनहाइमर को, और 97वां पूछेगा तो ओनेरा हो जाएगा। 97वां पूछेगा तो ओनेरा, 96वां पूछा है तो ओपेनहाइमर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ लॉन्च किया है? तो ये बॉम्बे, IIT बॉम्बे में की है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ लॉन्च किया? तो IIT बॉम्बे में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? ये पूर्णिमा देवी वर्मन को किया गया। किसे? पूर्णिमा देवी वर्मन को हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी वर्मन को। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो 25 मई को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? ये 25 मई को। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई थी? ये हो जाएगा ईरान। कहाँ का हो जाएगा? ईरान की राष्ट्रपति का जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन हो जाएगी? ये हो जाएगा जेनी एपेनबेके। कौन हो जाएगी? जेनी एपेनबेके। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन हो जाएगी? जेनी एपेनबेके। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रमेल का नामकरण किसने किया था? तो ओमान ने। रमेल का नामकरण किसने किया था? ओमान ने। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज़्यादा मतों के साथ नोटा, जो कि होता है नोटा, किसी को चुनना नहीं होता है, ने नया रिकॉर्ड कहाँ बनाया? तो इंदौर, जो कि स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर आता है। तो सबसे ज़्यादा 18वीं लोकसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग इंदौर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मोदी कैबिनेट 3.0 में कृषि मंत्री किसे बनाया गया है? तो शिवराज सिंह को। मोदी कैबिनेट मंत्री 3.0 में कृषि मंत्री किसे बनाया गया है? तो शिवराज सिंह को। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किस ने प्रारंभ की है? किस राज्य ने? तो असम राज्य ने।
हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किसने प्रारंभ किया है? तो असम राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। करा अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 आयोजन कहाँ किया गया है? तो मधुबनी में। अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 2025 का आयोजन मधुबनी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? ये दिया है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने मान्यता दिया है। नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो हॉट लैम्प को। किसको मिला है? हॉट लैम्प को। बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो हॉट लैम्प को। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे, वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो वर्तमान में कुल 11 शास्त्रीय भाषा है। पहले 6 था, वर्तमान में 5 बढ़ा है, तो 6 5 11 हो गया है शास्त्रीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ओडिशा को। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ओडिशा को। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, हाल ही में राष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो विजया राहटकर को। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था सिविल कोर्ट में, PT में। हाल ही में राष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो विजया राहटकर को। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश KS पुट्टास्वामी का संबंध किससे है? तो निजता का अधिकार से। किससे है? निजता का अधिकार से है। हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश KS पुट्टास्वामी का संबंध निजता का अधिकार से है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे, हाल ही में भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया? हाल ही में भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है? गुरुधासी तमोर पिंगला को। गुरुधासी तमोर पिंगला को भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। और 54वां कहेगा तो वीरांगना दुर्गावती को। 54वां वीरांगना दुर्गावती को। और 54वां पूछेगा तो वीरांगना दुर्गावती। 55वां धौलपुर करौली। और 56वां गुरु घासीराम तिमोर पिंगला को। 57वां पूछेगा तो रातापौनी को। 58वां पूछेगा तो 58वां यह हो जाएगा माधवन हो जाएगा अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नशा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? जेरेड इसाक मैन को। हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नशा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो जेरेड इसाक मैन को। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, हाल ही में मुख्य लोकसभा में पेश 129वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव से, जो कि अभी लागू नहीं है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव एक ही टाइम में होना चाहिए, ये कह रहा है। तो कह रहा है कि हाल ही में लोकसभा में पेश 129वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? एक राष्ट्र एक विधेयक से। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे, कह रहा है कि हाल ही में 2025 का आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो 128वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 128वां स्थान मिला है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है 2025 में? तो 128वां। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हाल ही में संचालन का 1 दशक पूरा करने वाली भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसैट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV C30 से। किससे? PSLV C30 से लॉन्च किया गया है। हाल ही में संचालन का 1 दशक पूरा करने वाली भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसैट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV C30 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कब कहाँ प्रारंभ होगा? पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कब? चेन्नई में प्रारंभ होगा। कहाँ होगा? चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे,
हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? तो वीरप्पन को। हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला? तो वीरप्पन को। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, हाल ही में यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान ICC ने किया है शुरू। प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान ICC ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया की प्रस्तावना लिखी है? इटली की प्रधानमंत्री। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया की प्रस्तावना लिखी है? इटली का है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, हाल ही में किस राज्य का बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो ये छत्तीसगढ़ का। कौन सा हो जाए? छत्तीसगढ़ का जिला बालोद जिला जो है कि बाल विवाह मुक्त जिला बना है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन विभाग को ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का वैश्विक पर्यटक पुरस्कार 2025 मिला है? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किसको मिला है? आंध्र प्रदेश को। किसे मिला है? आंध्र प्रदेश को मिल दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के पर्यटक विभाग को ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 मिला है? तो आंध्र प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, हाल ही में 6 सदस्य भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किसने किया? ये किसने किया? तो RBI ने। हाल ही में 6 सदस्य भुगतान नियामक बोर्ड का गठन RBI के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, हाल ही में हाल ही में 6 सदस्य भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किसने किया था? तो RBI ने। किसने किया था? RBI ने। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, हाल ही में केंद्र पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ नमो वन की आधारशिला रखी है? हाल ही में केंद्र पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ नमो वन की आधारशिला रखी है? तो हरियाणा में। सबसे कम वन है हरियाणा में, इसलिए रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, हाल ही में नाइलिट डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। हाल ही में नाइलिट डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। हाल ही में यूनियन बैंक का MD CEO किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में यूनियन बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? आशीष पांडे को। किसे किया गया? आशीष पांडे को। हाल ही में यूनियन बैंक का MD और CEO आशीष पांडे को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030-31 तक किन दलहनों को आत्मनिर्भर के लिए मिशन प्रारंभ किया है? कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030-31 तक किन दलहनों में आत्मनिर्भर के लिए मिशन प्रारंभ किया है? अरहर, उड़द और मसूर। कौन हो जाएगा? अरहर, उड़द और मसूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, साने तकाची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? साने तकाची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये बनी है साने तकाची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साने तकाची। क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 IIT को उन्नत प्रशिक्षण केंद्र में बदलने के लिए कौन सी योजना घोषणा की है? PM सेतु योजना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 IIT को उन्नत प्रशिक्षण केंद्र में बदलने के लिए कौन सी योजना घोषणा की है? PM सेतु योजना। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया? आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान कहाँ शुरू किया है? गुजरात में। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, हाल ही में भारत के एकमात्र मड ज्वालामुखी में 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बड़ा टंकी द्वीप में। कहाँ स्थित है? बड़ा टंकी द्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर
60 देखिए, हाल ही में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो बारबोडास में। कहाँ हुआ? बारबोडास में। हाल ही में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो बारबोडास में। क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे स्मरण द विल यू मैडम के लेखक कौन हो जाएगा? तो हरिंदर बाबेज। कौन हो जाएगा? हरिंदर बाबेज। हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण द विल वुड यू मैडम के लेखक कौन हो जाएगा? हरिंदर बाबेज। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे स्पेडेक्स मिशन और POEM-4 मिशन का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसरो से। किससे हो जाएगा? इसरो से। स्पेडेक्स मिशन और POEM-4 मिशन का संबंध किससे हो जाएगा? इसरो से। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, हाल ही में दिवंगत मनमोहन सिंह जी को पद्म विभूषण कब दिया गया? 1987 को। कब दिया गया? 1987 को। हाल में दिवंगत मनमोहन सिंह जी को पद्म विभूषण कब दिया गया? 1987 को। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, करा कि उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया? उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? उद्गम पोर्टल RBI ने लॉन्च किया। उद्गम पोर्टल RBI ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ किया गया? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन अयोध्या में किया गया। कहाँ किया गया? अयोध्या में। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन अयोध्या में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन है, करा कि हिम तेंदुए को किस देश ने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हिम तेंदुए को किस देश ने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? किर्गिस्तान ने। किसने किया है? किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ का CEO किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय ओलंपिक संघ का CEO रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ का CEO किसे नियुक्त किया गया? रघुराम अय्यर को। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु किस राज्य ने प्रारंभ किया है? भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु किस राज्य ने प्रारंभ किया है? ये हो जाएगा आपका असम ने। किसने किया? असम ने प्रारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? करा कि पारुल चौधरी। कौन बनी है? घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है पारुल दिव्या कीर्ति सिंह। कौन बनी है? दिव्या कीर्ति सिंह। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलेटिक कौन बनी है? तो दिव्या कीर्ति सिंह हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे, करेक्ट चर्चा में रहा जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है? जनरल बिपिन रावत स्टेडियम जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर को टिक करेंगे। चर्चा में रहा जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? युगांडा में। कहाँ आयोजित हुआ है? युगांडा में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, सऊदी अरब के जाय अवार्ड्स में सम्मिलित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये हो जाएगी आलिया भट्ट। सऊदी अरब में जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएगी? आलिया भट्ट। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा हो जाएगा? फ्रांस। टोटल 8 देश ने भारत के UPI को स्वीकार किया है, तो पहला देश फ्रांस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा नवाफ सलाम को। किसे किया गया? नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नवाफ सलाम को। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार कहाँ आयोजित हुआ है? असम में। कहाँ आयोजित हुआ है? असम में। अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार कहाँ, भारत में कहाँ आयोजित हुआ है? तो असम में। क्वेश्चन नंबर 79 पर आएंगे। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कॉप CMS कॉप 14 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित होगा उज्बेकिस्तान में। कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान में। प्रवासी भारतीय संरक्षण सम्मेलन कॉप 14 का आयोजन कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, भारतीय सेना ने पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक किसके साथ किया है? ये किया है सऊदी अरब के साथ। किसके किया? सऊदी अरब के साथ किया है। सदा तनसीक किसके साथ किया? सऊदी अरब के साथ सैन्य अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर पिलिग्री को GI टैग मिला है? किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर पिलिग्री को GI टैग मिला है? ये हो जाएगा आपका ओडिशा सरकार। कौन सा हो जाएगा? ओडिशा सरकार को GI टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये अपना बिहार हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बिहार में। क्वेश्चन नंबर 83 को देखेंगे, हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। वर्ष 2025 के लिए क्या थीम है? ये हो जाएगा विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। क्या हो जाएगा? विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? कार्तिक आर्यन को। किसे दिया गया? कार्तिक आर्यन को दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अवार्ड। किसे दिया गया है? ये हो जाएगा कार्तिक आर्यन को। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया गया? लेप्चा सिक्किम को दिया गया। लेप्चा वाद्य यंत्र को GI टैग सिक्किम सरकार को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 को देखेंगे, हाल ही में विजयनगर काल के अंकित 106 स्वर्ण सिक्के की खोज कहाँ हुई है? कह रहा है क्या? हाल ही में विजयनगर काल के अंकित 103 स्वर्ण सिक्के की खोज कहाँ हुई है? तमिलनाडु में। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, हाल ही में 12वें प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? तो दिल्ली दबंग ने। किसने जीता है? दिल्ली दबंग ने जीता है। और पुंडी पल्टन उप विजेता रहा। कौन रहा? पुंडी पल्टन उप विजेता रहा। कबड्डी लीग का उप विजेता पुंडी पल्टन रहा और दबंग दिल्ली ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश में भारत में 8 चीते लाने की घोषणा किया गया? बोत्सवाना से। हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से भारत में 8 चीते लाने की घोषणा की हुई? बोत्सवाना से। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे रिफ्ट वैली रिफ्ट वैली बुखार का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा विषाणु से। किससे हो जाएगा? विषाणु से। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को किसने मंजूरी दी है? असम ने। हाल ही में बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 किसने मंजूरी दी है? तो असम हो जाएगा। तो इस तरह से सुपर संडे करंट अफेयर्स था टोटल। तो आप लोग को कैसा सेशन लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, और जो फ्रेंड्स संडे को नहीं आए तो वो ज़रूर एक बार देख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू।